नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों। कल्पना कीजिए एक ऐसी टीम जहां हर खिलाड़ी फॉर्म में हो लेकिन सिर्फ 11 जगहें उपलब्ध हों। यही दुविधा आज भारतीय टेस्ट टीम के सामने है। 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू हो रही भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए प्लेइंग 11 का चयन सिरदर्द बन गया है। उपकप्तान ऋषभ पंत की शानदार वापसी तो तय है, लेकिन ध्रुव जुरेल का उभरता सितारा सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या पंत जुरेल की ये जोड़ी टीम इंडिया के संयोजन को बिगाड़ देगी और प्लेइंग 11 से किस खिलाड़ी की छुट्टी पक्की हो गई? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात ऋषभ पंत की। चोट से उबरकर लौट रहे पंत टीम के अहम हिस्से हैं। वे न सिर्फ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बल्कि उपकप्तान के नाते कप्तान शुभमन गिल के दाएं हाथ भी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन चेज करने की क्षमता दक्षिण अफ्रीका जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सोने जैसी साबित हो सकती है। पंत की वापसी से टीम में ऊर्जा का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन यही समस्या शुरू होती है। पंत के आने से विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी तो तय हो गई, लेकिन अब ध्रुव जुरेल का क्या? जुरेल ने तो इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करते हुए ही साबित कर दिया कि वे कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। पंत की चोट के बाद टीम में जगह पाने वाले इस युवा ने न सिर्फ सुरक्षित बल्लेबाजी की, बल्कि दबाव में रन भी ठोके। और जुरेल की फॉर्म, वाह! अक्टूबर में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ 125 रनों की पारी और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 132 रनों की नाबाद शतकीय पारी। घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड चमकदार है। इंडिया ए के लिए हाल ही में खेली गई शतकीय पारी ने तो सिलेक्शन कमेटी को पसीना छुड़ा दिया। अगर जुरेल को बाहर किया गया तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। वे फॉर्म में हैं, भूखे हैं रनों के लिए। तो सवाल वाजिब है, माइनस दोनों को कैसे शामिल करें? यहीं आती है टीम संयोजन की असली चुनौती। पूर्व भारतीय ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर साफ कहा है, माइनस पंत को उपकप्तान के रूप में खेलना ही चाहिए, लेकिन जुरेल को भी मौका मिलना जरूरी। चोपड़ा का सुझाव, जुरेल को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर शामिल करें। इसके लिए बल्लेबाजी लाइनअप में बदलाव लाना पड़ेगा। संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है: शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, विराट कोहली, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत उपकप्तान और विकेटकीपर, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। गेंदबाजी मजबूत, लेकिन बल्लेबाजी में जगह बनाने के लिए साई सुदर्शन या नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को किनारे लगाना पड़ सकता है। चोपड़ा की नज़र में नीतीश कुमार रेड्डी ही सबसे संभावित उम्मीदवार हैं बाहर होने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछली टेस्ट सीरीज में इस 21 साल के ऑलराउंडर को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सिर्फ 2 मैचों में 4 ओवर फेंके और बल्लेबाजी में भी कोई खास असर नहीं डाला। जुरेल की तुलना में नीतीश का योगदान कम रहा। वहीं साई सुदर्शन को नंबर 3 पर रखना समझदारी होगी, क्योंकि उनकी तकनीक स्पिन के खिलाफ मजबूत है। कोलकाता की पिच स्पिनरों को मददगार साबित हो सकती है, तो सुदर्शन का अनुभव काम आएगा। यह दुविधा टीम इंडिया की ताकत को भी दर्शाती है। युवा जुरेल जैसे टैलेंट और अनुभवी पंत जैसे सितारे उपलब्ध हों तो चयन कठिन ही होगा। कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर पर अब फैसला लेना है। क्या वे जुरेल को मौका देंगे या नीतीश को एक और टेस्ट देंगे? यह सीरीज भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम है। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के सामने मजबूत शुरुआत जरूरी। दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच यही तो है, माइनस अनिश्चितता और उम्मीद। क्या लगता है आपको? नीतीश की छुट्टी तय है या कोई और सरप्राइज? कमेंट्स में बताएं। तब तक बने रहें क्रिकेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।